दोस्तों, आज हर इंसान का एक अपना सपना होता है, एक अपना ड्रीम होता है, एक अपना ख्वाब होता है। मगर इंसान अपना हर ख्वाब को पूरा नहीं कर पाता। उसका सपना होता है कि वो अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे, अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे। मगर पैसों की कमी की वजह से मामू अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाता है, ना अपने फैमिली को अच्छी लाइफ दे पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी नौकरी लिमिटेड सैलरी है। उस लिमिटेड सैलरी में वो क्या अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? वो तरक्की कैसे करेगा? वो कामयाब कैसे होगा? आज इसी के चलते लोगों के ख्वाब ही रह जाते, लोगों के सपने ही रह जाते और वो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाते। याद रखें, आपने अगर सपना देखा है, आपने अगर जो ख्वाब देखा है, तो वो ख्वाब पूरा करना, वो सपना पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपका कोई ख्वाब है तो उसको पूरा आपको ही करना है। आपको करना क्या है? अपनी जिंदगी को सिस्टमेटिक गुजारे, कुछ नियमों का पालन करें, कुछ उसूलों पर चले, कुछ रूल्स को फॉलो करें। अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करोगे, नियमों का पालन करोगे, तो क्या होगा? एक दिन आपकी जिंदगी जरूर बेहतर होगी। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे नियम लेकर आया हूं कि उस नियमों का पालन करके, उस उसूलों पर अमल करके, उस रूल्स को फॉलो करके अंदर आप नौकरी करते हो, तब भी आप एक बड़े आदमी बन सकते हो। आप नौकरी करते हो, नौकरी करते हुए भी आप अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हो, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हो। आप मालदार नहीं बल्कि करोड़पति भी बन सकते हो। आप 25,000 की नौकरी करते हुए आगे बढ़ सकते हो। हाँ दोस्तों, आप 25,000 की नौकरी करते हुए भी करोड़पति बन सकते हो। बस शर्त यह है कि आप अपनी जिंदगी का सिस्टम बनाए, अपने नियमों का पालन करें, तो आपकी जिंदगी खुशहाल बनेगी। आखिर ऐसे क्या नियम है, ऐसे क्या उसूल है, ऐसे क्या रूल्स है कि जिसको फॉलो करके आप नौकरी करते हुए करोड़पति बन सकते हैं? तो आइए उस नियमों की तरफ बढ़ते हैं। 4 नियम, 4 रूल्स, 4 उसूल ऐसे जिस पर अमल करके एक नौकरी करने वाला, एक 25,000 रुपए की नौकरी करने वाला भी करोड़पति बन सकता है। आइए उस नियमों की तरफ बढ़ते हैं। वो 4 नियम क्या है, वो 4 उसूल क्या है? नंबर 1, स्मार्ट सेविंग। नंबर 2, मेडिकल इमरजेंसी। नंबर 3, इमरजेंसी फंड। नंबर 4, बजट प्लानिंग। अगर ये 4 उसूलों पर अमल किया, 4 नियमों का पालन किया, 4 रूल्स को फॉलो किए, तो नौकरी करते हुए भी बंदा करोड़पति बन सकता है। नौकरी करते हुए भी हर इंसान मालदार बन सकता है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है, स्मार्ट सेविंग क्या है। तो आप अगर नौकरी करते हो तो आपने करना क्या है? अगर आप 25,000 की नौकरी करते हो तो सबसे पहला नियम स्मार्ट सेविंग। आपको आपकी सैलरी का 10% ये स्मार्ट सेविंग करना है। स्मार्ट सेविंग क्या है, इसी वीडियो में हम आगे सुनेंगे। आप 25,000 की नौकरी करते तो 2500 रुपया आप तो स्मार्ट सेविंग में लगा देना। बचा आपके पास 22,500 रुपया। 22,500 22,500। इसमें से आप 2,000 मेडिकल इमरजेंसी के लिए साइड पे करोगे। अब आपके पास बचा 20,500 रुपीज। तो ये 20,500 रुपीज में आप 2,000 रुपीज ये इमरजेंसी फंड के लिए साइड कर दोगे। अब आप आ गए चौथे रूल्स की तरफ। आपके पास बचा 18,500 रुपीज, 18,500 रुपया। अब चौथे उसूल की तरफ आप आ गए। अब आपको 18,500 में अपना बजट प्लान करना है। आपको ये 18,500 में पूरा महीना ऐसे सरवाइव कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप ऐसे लोगों को देखे जो 10,000 में सर्वाइव करते हैं, ऐसे लोगों की तरफ देखे जो 15,000 में सर्वाइव करते हैं, 16,000 में सर्वाइव कर रहे हैं, 12,000 में अपना पूरा महीना घर चलाते हैं। तो आपको भी बजट प्लान करना होगा कि 18,500 में आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो अब आपको ये 4 उसूलों पर अगर आप अमल करते हैं
तो आप जरूर एक दिन करोड़पति बनेंगे। स्मार्ट सेविंग क्या है, अब एक एक पर एक्सप्लेन करता हूं मैं। स्मार्ट सेविंग क्या है? नंबर 1 स्मार्ट सेविंग, आपने 2500 रुपीज ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जहां पर आपका पैसा बढ़े। याद रखिए ईयरली 7% महंगाई बढ़ती है, मतलब आपकी सैलरी 7% नहीं बढ़ती, आपकी इनकम 7% नहीं बढ़ती, मतलब महंगाई 7% बढ़ती है। अगर आपने अपने अमाउंट को सिर्फ सेव किया, सिर्फ सेविंग की है, तो आपके अमाउंट तो जमा हो जाएगा मगर उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो स्मार्ट सेविंग करें। मुसलमान के लिए जरूरी है कि ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जो हलाल हो और जायज हो। कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें जहां पर इस्लाम इजाजत नहीं देता या नाजायज ऐसी जगह इन्वेस्ट हरगिज ना करें। हलाल और जायज जगह पर देखकर इन्वेस्ट करें जहां पर आपकी वैल्यू बढ़े। आप इसकी मालूमात हासिल करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको हलाल तरीके से कहा इन्वेस्ट करना, इस पर गाइडलाइन प्रोवाइड की जा सकती है। मतलब करना आपको ही स्मार्ट सेविंग। अब स्मार्ट सेविंग का होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल आपने 2500 रुपीज 2500 रुपया एवरी मंथ आप सेव कर रहे हैं, तो ईयरली आपका 30,000 माह कुछ ना कुछ इसमें आपके अमाउंट बढ़ेंगे। 30,000 से 31 होगा, 32 होगा, 35 होगा, कुछ ना कुछ आपका अमाउंट बढ़ेगा। या एंड ऑफ द ईयर जब आपका 30,000 अमाउंट जमा हो गया, अब आप सेकेंड ईयर वापस आपका वही इन्वेस्टमेंट चालू है। अब सेकेंड ईयर जब एंड ऑफ द ईयर 30,000 आपका जमा हुआ और उसमें कुछ बढ़ा और यहाँ पर आपका दूसरा 30,000 लगा, तो इस तरह जब सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट होगा तो हो सकता है आपने भरा तो इन्वेस्ट तो 60,000 किया है, वो भी इंस्टॉलमेंट पे, मगर हो सकता है आपका अमाउंट 65,000 अमाउंट भी हो जाए, 70,000 अमाउंट भी हो जाए। अब जब आपका थर्ड ईयर आएगा तो आपका 70,000 पूरा इन्वेस्ट होगा और आपका नए सिरे से फिर 2500 रुपीज शुरू होगा। अगर इसका कैलकुलेशन करते जाएंगे तो ये लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगा। 10-15 साल में, 20 साल में करोड़ों तक ये अमाउंट पहुंच जाएगा। तो आप अपने पैसों को स्मार्ट सेविंग करें। नंबर 2 मेडिकल इमरजेंसी। आज एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास क्यों आगे नहीं आ सकते? अगर वो अपनी ग्रोथ से थोड़ा बहुत पैसा जमा भी कर लेते हैं, अचानक बीमारी आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, उसकी सारी सेविंग उसमें चली जाती है, इलाज में, ट्रीटमेंट में। अगर सेविंग जमा नहीं है तो कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लेकर अपने परिवार के लोगों का जो इलाज करता है, अपना इलाज करता है। अब वो कर्ज लिया, अब वो कर्ज चुकाते चुकाते बुरा हो जाता है। अगर आपने मेडिकल इमरजेंसी फंड जमा किया है तो होगा क्या कि आपके पास पहले से अमाउंट मौजूद है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, तभी कोई मेडिकल इमरजेंसी घर में आती है तो इसके जरिए आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अपने घर वालों का ट्रीटमेंट करा सकते हैं और आप पर कर्ज भी नहीं होगा। नंबर 3 है इमरजेंसी फंड। देखिए जॉब कोई सिक्योर नहीं है। लॉकडाउन में कोरोना के ब्रेक में हमने देखा कितने लोग जॉबलेस हो गए थे। अगर आपने 2000 एवरी मंथ इमरजेंसी फंड एक जगह जमा किया, 2 इयर्स 3 इयर्स में आपके पास वो अमाउंट 50,000 60,000 के करीब जमा हो गया। अल्लाह ना करे कभी आप जॉबलेस हो गए, आपका कुछ ऐसा इमरजेंसी एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसे मामला होते जिससे आप 1 महीना 2 महीना जॉब पर नहीं जा सकते, तो ये इमरजेंसी फंड अगर आपके पास जमा होगा तो ना आपको आपकी सेविंग तोड़ना पड़ेगी, ना आपको कर्ज लेना पड़ेगा, ना आपको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आएगी। और ये इमरजेंसी फंड से आप अपनी जिंदगी को आसानी से सर्वाइव करोगे। और नंबर 4 बजट प्लान। बजट प्लान आप बनाएं और उसी के मुताबिक आप अपना खर्च करें। याद रखिए किसी ने बड़ी प्यारी बात की है कि वो चीज ना खरीदे जिसकी जरूरत नहीं है, वरना वो चीज बेचना पड़ेगी जिसकी जरूरत है। अगर बजट प्लान आपका बना हुआ है तो आप वही चीजें खरीदोगे जिसकी आपको जरूरत है। बजट प्लान नहीं होता तो हम कुछ भी मार्केट में आया हम खरीद लेते हैं। तो दोस्तों इन बातों पर अमल करें, इस बातों का ध्यान रखें, आप बहुत जल्दी मालदार और करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें,
बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला, आपका कुछ फायदा हुआ, तो आपके जरिए आप और लोगों को वीडियो पहुंचाएं ताकि और लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। अल्लाह करीम हम सबको खुशहाल जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।